गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। आज सुबह मौजूद नहीं रह पाया और अभी भी थोड़ी देर हो गई आने में, क्योंकि कुछ इश्यूज मतलब आउटपुट के आने में आ रहे थे। यानी कि मैं तो लॉग इन कर रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। सो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और सुबह ट्रैवल कर रहा था, वापस अपने रंग रूप में लौट आया, वही टाई कोट में। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा चॉपी था। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ आज बेटर साइड पर था। फर्स्ट हाफ काफी वीक था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी और मार्केट पहले से काफी बेहतर रहे सेकंड हाफ के अंदर। सो चीजें कुछ हद तक वीक थी। थोड़ा सा सुधरा बाजार लोअर लेवल से, आईटी ने थोड़ा सपोर्ट भी किया, लेकिन मार्केट्स में एज सच कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। आप ये समझ लो कि आज मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं कि उसी को बाजार अभी डिस्काउंट करने में लगा हुआ है। अब जरा कुछ आंकड़ों के साथ ही शुरुआत करता हूँ, उन्हीं से ही आपको ज्यादा बेहतर दिशा दशा समझ में आएगी बाजारों की। सबसे पहले सेंसेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। रुपया सबसे बड़ा विलन इस समय का 96.36 रुपया पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक इसीलिए करीब करीब 1/4% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज सीवियर कार्नेज फर्स्ट हाफ में था, सेकंड हाफ के अंदर वो सीवियर हट गया, लेकिन कार्नेज फिर भी रहा। 1.25% के आसपास की बिकवाली आज स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। ये एक्चुअल मार्केट के लिए खराब थी। 750 शेयर तेजी में रहे और करीब 2181 शेयर मंदी में रहे। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने 3 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, जहां पर हेवी सेल ऑफ मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजारों में एक शेयर की तेजी के सामने 3 शेयर की मंदी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। एफआईएस ने बीते सत्र में यानी कि शुक्रवार के सत्र में 1329 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। डीआईएस ने बिकवाली की थी 1958 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईएस ने फ्यूचर में खरीदारी की थी 194 करोड़ रुपए के आसपास की और ऑप्शन में बिकवाली थी 2165 करोड़ रुपए के आसपास की। ये शुक्रवार के सत्र का आंकड़ा है। आज चलने वालों में ग्लैंड फार्मा 15.5% ऊपर रहा। जी शिपिंग करीब 11% ऊपर, कोफोर्ज 5% ऊपर, परसिस्टेंट 5% ऊपर, ओरेकल 4.5% ऊपर। आईटी एक बार फिर से बॉटम के संकेत दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं है संकेत हैं कि नहीं। इट्स टू अर्ली टू से, लेट्स सी, आगे देखेंगे। आज 18% नीचे जैन, नंबर्स खराब, इसमें कैश फ्लो का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 15.5% नीचे, नंबर्स ठीक थे लेकिन उसके बावजूद बिकवाली। केईसी इंटरनेशनल 11% नीचे नंबर्स के बाद। हिमाद्री स्पेशलिटी ऑल टाइम हाई से 7.5% नीचे और गैलेंट इस्पात 7.5% के आसपास का सेल ऑफ यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। आज मोस्ट एक्टिव में रहा जी शिपिंग करीब 11% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, एचडीएफसी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, बीएससी ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा 3% ऊपर। तैयार हो जाइए थोड़ी सी अब रोलर कोस्टर राइड के लिए। रिलायंस करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ग्लैंड फार्मा 15% ऊपर नया हाई, जी शिपिंग 11% ऊपर नया हाई, सोलर इंडस्ट्रीज 4% ऊपर नया हाई, बीएससी 4000 के ऊपर नया हाई और इप्का लैब 2.5% ऊपर, ये भी नया हाई बनाते हुए दिखाई पड़े। साल का लो बनाया केईसी ने, अपोलो टायर ने, केन्सटेक ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने और ज्योति सीएनसी ने, जो कि साल के नए लोज आज हिट करते हुए दिखाई पड़े, जहां पर हेवी सेल ऑफ आज देखने को मिला। ग्लैंड फार्मा वॉल्यूम बाजार में सबसे ऊपर, जी शिपिंग 11% ऊपर, प्रीमियर एनर्जी 0.5% ऊपर, एंड एम्बर एंटरप्राइजेस 10.5% नीचे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो वॉल्यूम बाजार के तौर पर आज ये शुमार रहे। व्हील्स इंडिया आज नया ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखाई पड़ा, 10% ऊपर। इनफैक्ट जहां स्मॉल कैप सीरीज में शामिल किया गया था वहां से अब तक शायद 60-70% तो चल ही चुका है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सेनोरिस फार्मा डबल हो चुका है, 8% ऊपर, ये भी नया ऑल टाइम हाई इसने भी हिट किया। क्वालिटी फार्मा करीब 7% ऊपर, ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा और एक बढ़िया नंबर सीनों के आते हुए दिखाई पड़े। शारदा क्रॉपकेम 7% नीचे, हिमाद्री 7.5% नीचे और एसएच केलकर नंबर्स खराब आए, नंबर्स के बाद 10% नीचे आज ये भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे सस्ती केबल कंपनियां, ये कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। सबसे महंगी जो भाव में है वो है अपार इंडस्ट्रीज, लेकिन वैल्यूएशन में सबसे सस्ती बड़ी कंपनियों में अपार इंडस्ट्री है, एक के प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पर।
आरआर काबिल अपने ऑल टाइम हाइस पर खड़ा है, फिर भी 1.1 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। पॉलीकैब करीब करीब 1.7 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। केईआई इंडस्ट्रीज करीब 2 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। हेवेल्स 2.5 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। यूनिवर्सल केबल 3.5 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। प्रिसीजन वायर 4.5 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। फिनोलेक्स केबल 4.5 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। HFCL 57 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। आप लोगों को बता दूं, एक के नीचे सस्ता होता है, इनमें से कोई भी एक के नीचे नहीं है अभी तक। सो जो सस्ते थे वो भी महंगे हो चुके हैं और HFCL 57 पे खड़ा है। स्टरलाइट टेक निगेटिव ग्रोथ, बिरला केबल निगेटिव ग्रोथ। तो अगर आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्टेड हैं तो इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, इनमें से अब कोई भी सस्ता नहीं बचा है। सो वो पार्ट को आप ध्यान रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ, इससे कुछ हद तक ये आज पढ़ रहा था तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये सरकार ने जुलाई 2024 में STCG 15 से बढ़ा के 20% किया और LTCG 10 से बढ़ा के 12.5% किया। तब से लेके अब तक, यानी कि 2024 में FIs ने माल बेचा है 3,02,000 करोड़ का, 2025 में 3,06,000 करोड़ का और 2026 में 2,62,000 करोड़ अब तक FIs माल बेच चुके हैं। सो FIs की बिकवाली का ट्रेंड कंटिन्यूअसली तेज है। उससे पहले भी FIs बेच रहे थे, लेकिन इतना बड़ा माल उन्होंने 2024 में बेचा, वो रिकॉर्ड था। उसके बाद से लेके अब तक इस तरह का सेलिंग नहीं आया और वो लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। रुपया उस समय पर 82 था, 2025 तक आते आते 85 से 86 हुआ और अब 96 पहुंच गया। निफ्टी उस समय पर 22,000 था, 2025 में 24,500 हुआ और अब हम वापस 23,500 हैं। सो 2,000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहा तब से लेके अब तक। लेकिन ये सिचुएशन इतनी सीवियर अब क्यों हुई, जब FIs माल बेच ही रहे थे तब भी और FIs माल बेच रहे हैं आज भी। सीवियर होने की 2 वजह है। पहला, FIs की सेलिंग की इंटेंसिटी काफी हाई है। आप समझो 2024 में 3 लाख करोड़ का माल बेचा था, अब तक 5 महीने में FIs 2.5 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं, एक पार्ट। दूसरा, इसलिए रुपये की इंटेंसिटी वीकनेस की और तेज बढ़ी। दूसरा, क्रूड लगातार कमजोर हो रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट उस समय पे उतना खराब नहीं था जितना अब है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट का खराब होना, रुपए का कमजोर होना, क्रूड का बढ़ना और FIs का सेल ऑफ होना, ये बाजारों को शायद पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए टैक्सेशन प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस हायर इन्फ्लेशन प्लस रुपए की कमजोरी, ये मल्टीपल ट्रिगर काम कर गए और बाजारों में एक हैवी सेल ऑफ मार्केट में इसलिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीजें बाजार को अब पसंद नहीं आ रही हैं। ये एक और अपडेट हमारा कि जो रेट्स हैं यूट्यूब मेंबर्स के, वो 15 जून से बढ़ जाएंगे। मे बी 30 मई से हम उसे बढ़ाएंगे, क्योंकि 15 जून से तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सो वरना हमें, इसलिए हम 30 मई से बढ़ा देंगे। तो ये एक अपडेट जो रोज बरोज हम देते हैं और साथ साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जिसकी हम रोज बरोज बात भी करते हैं। तो ये सब आंकड़े जो आज हमने दिन भर में पढ़े, समझे, देखे, सीखे, वो आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं YouTube के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है, लाओ जी। सुमित सर, गुड इवनिंग अहमद साहब। फोर्स मोटर एक्शन कंस्ट्रक्शन सुब्रॉस में एवरेज कर रहा हूँ, कैसा है? देखो, फोर्स मोटर के केस में तो पहला पार्ट, ये F&O जब से हिस्सा बना है तब से कुछ समय के लिए अभी इसको आप शांति रखो, क्योंकि ये ऑलरेडी पीपल्स फ्रेंडली है। एक, मतलब सबको बड़ा पसंद आ रहा है। दूसरा, F&O का हिस्सा बन, मैंने अभी थोड़ी पहले बोला ना कि BSE के लिए एक रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि BSE अब निफ्टी का हिस्सा बन रहा है, F&O का तो हिस्सा ही निफ्टी का हिस्सा बन रहा है। सो अगर ऐसा होता है सो वॉलेटाइल तो रहेगा। आज तक निफ्टी में जो जो हिस्सा बने हैं, चाहे इटर्नल हो चाहे जियो हो, जब से हिस्सा बने उसके बाद थोड़ा चले, उसके बाद लेट गए। सो जरा ध्यान रखना, अब BSE का नंबर आ रहा है, प्रॉफिट बुक करते रहना, कोई हार्म नहीं है उसमें। एंड लाइकवाइज फोर्स मोटर भी थोड़ा सा अगर आप स्लो एवरेज करो तो कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट थोड़ा ज़्यादा ही चर्चा में आ गया है एक, और दूसरा F&O का हिस्सा बना हुआ है। सो दो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, बाकी कंपनी अच्छी है। और रही बात बाकी कंपनियों में जो आपने पूछी थी, सुब्रॉस और एक्शन दोनों कंपनी अच्छी हैं। स्लो रहना, स्टेडी रहना। स्लो स्टेडी इसलिए बोल रहा हूँ कि बाजार है, अब क्या तक ये सब कुछ देखेगा, उसके हिसाब से आप कॉल लेना। सर गुड इवनिंग मिश्रा साहब। अनूप इंजीनियरिंग में इस समय एवरेज किया जा सकता है क्या? मेरी प्राइस 2200 है, थोड़ा और नीचे आना तो ना।
1600-1800 जो आया था लास्ट, वो रेट मिल जाए तो बढ़िया ही है ना एवरेज करने के लिए। वैसे तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर उस समय पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको भी मिलेगी और मतलब बाजार में भी दिख भी जाएगी। तो वो हिसाब से आप देख लेना। लेकिन अभी आउटराइटली एवरेज करने से अच्छा थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको शायद बनते हुए दिखाई पड़े, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सर, आई एम होल्डिंग RBA Burger King since last 3 years, 115 रुपए में। Currently, I have noticed many mutual fund have increased their holding. Is it good sign for the company? हुसैन साहब, जब इस कंपनी का IPO आया था 70 रुपए के आसपास शायद IPO आया था, 70-75 रुपए की रेंज में IPO था। वहां से एक तरफा ये शेयर चला था और डबल हुआ था 140 रुपए तक के इसके शायद हाई, 138, 132, 140 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस वो शायद इसका ऑल टाइम हाइस के आसपास बना था। फिर उसके बाद ये वापस 80-90 की रेंज में घूम रहा है। सो तब से लेके अब तक डेवलपमेंट कुछ ऐसे हैं कि इस कंपनी के नंबर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लॉस मेकिंग तब भी था, लॉस मेकिंग अब भी है। सो एक पार्ट ओनरशिप में चेंज आया है। ओनरशिप पहले जो थी वो बदली है और नई ओनरशिप इसके अंदर आ गई है। सो माइट भी म्यूचुअल फंड एवरेज कर रहे हो इस उम्मीद में कि जो ओनर नए आए हैं वो इस कंपनी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और शायद बर्गर किंग को लॉस मेकिंग बिजनेस में से हटाएंगे और नई कंपनियां इसमें आ जाएंगे। तो ये चीज़ हो सकता है हो, लेकिन इस वजह से शायद बाय कर रहे हो। बट स्टिल मतलब अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हो तो कोई हार्म नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है कि जब तक नंबर सब्सटेंशियली सपोर्ट नहीं करते किसी भी चीज़ को, तब तक शेयर में रहना, बने रहना, एवरेज करना, नई खरीदारी करना बहुत लॉजिकल होता नहीं है। सो एक बार आप नंबर्स को जरूर नजर रखना। अगर नंबर्स में टर्न अराउंड हो गया, इम्प्रूवमेंट आ गया नई मैनेजमेंट के आने के बाद, तो चीज़ें शायद यहाँ बेटर हो। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तब तक के लिए अगर आप एंटर कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना, जो कि साल का लो होगा, उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। सर, रुपी का वीक होना तो आईटी के लिए अच्छा होता है क्या? आगे ऐसे ही रुपी होता रहा तो मिड कैप या लार्ज कैप आईटी में पैसा डालने का एक ऑप्शन हो सकता है कोफोर्ज और परसिस्टेंट में? राय साहब देखो, आईटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन आईटी की चल रही है खास तौर से एआई को लेकर, वो पता नहीं इसे कंपनसेट कर पाएगा कि नहीं। रुपी का कमजोर होना, डॉलर का मजबूत होना आईटी के लिए नहीं, सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं और बेटर रियलाइजेशन मिलता है। सो इसमें जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये सब कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं इन यूएस या इन यूएसडी, उनके लिए पॉजिटिव है। आईटी के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू ही नहीं हो रहे अगर, तो आप किस रेट पे रिन्यू करोगे, वो वाला कहानी शुरू हो जाता है। सो आईटी के केस में वो पार्ट थोड़ा सा भी ज़्यादा हावी है कि क्या एंथ्रोपिक या बाकी एआई की सिचुएशन इन्हें सर्वाइवल का इशू आ रहा है। अभी तो ये इशू ही नहीं आ रहा ना कि कंपनियां क्या नंबर देंगे। अभी तो नंबर, आपको क्या लगता है कि नंबर खराब है? टीसीएस के नंबर, इन्फोसिस के नंबर सबके ऑल टाइम हाइस पे प्रॉफिट काट रहा है ना टीसीएस, वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ये काटता रहेगा, वो चीज़ बाजार शायद अभी सुनने के मूड में नहीं है, इसीलिए थोड़ा इशू आ रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, आप एक बार इनको सेटल होता हुआ देख लो कहीं कि ये सेटल हो रहे हैं। जैसे आज भी एक साइन लग रहा है कि ये सेटल हो गए, लेकिन हर बार जब भी साइन लगता है सेटल हो गया, उसके बाद नया लो काट देते हैं। सो अगर थोड़ा सेटल होने के साइन दिखने लग जाए तब आप एक बार को एंटर कर लो। लेकिन ये इनके लिए पॉजिटिव होता है, ये कोई दो राय नहीं। आईटी कंपनियों के लिए या हर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी के लिए रुपये की कमजोरी पॉजिटिव होती है। बट गोइंग फॉरवर्ड रुपया कमजोरी होता रहेगा ऐसा देखना नहीं है, और रेंज बाउंड भी जा सकता है, सो उसको भी ध्यान रखना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक साहब। निफ्टी 20 बैंक 20 को ऐड करना है, कोई लेवल है निफ्टी बैंक के जहां पर ऐड कर सकते हैं? मेरी एवरेज से देखो दीपक साहब, ये लेवल वाली कहानी ना मुझे ज़्यादा समझ में आती नहीं, इतना मैं टेक्निकल पढ़ा हुआ हूँ नहीं। सो बेटर किसी आप टेक्निकल वाले को पूछो, वो आपको ज़्यादा अच्छा लेवल समझा पाएगा कि कहाँ पर एंटर करना है कहाँ पर नहीं। मेरे हिसाब से और निफ्टी बैंक को आप अगर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो आप लेवल्स की बात कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए ही होगा ऑब्वियसली, तो आप नीचे बाय कर रहे हो, ऊपर सेल कर रहे हो। सो वो ट्रेडिंग के लिए अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही देखना कि कहाँ पर सिचुएशन बैठती है, वो ट्रेडिंग वाला ही आपको बता पाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो किसी डिस्ट्रेस बीज के साथ एंटर करना, जब बहुत डीप डिस्ट्रेस मार्केट में दिखाई पड़े तब बीज में एंटर करो। जब समझो आप किसी जगह पे अगर पीक रिस्क पर हो कोई सेक्टर में, और आपको लगता है इतना रिस्क मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं ले सकता, तो उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड से आप एंटर करो, या उस सेक्टर के बीज से एंटर करो, आईटी बीज, बैंक बीज, ऐसे एंटर करो।
और फिर जब थोड़ा और लगे कि अब मेरा रिस्क कंट्रोल हो चुका है, तब आप जाओ किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। लेकिन जब डीप डिस्ट्रेस हो और बहुत अनसर्टेनिटी लग रही हो मार्केट में, तब एक बार को आप 20 के थ्रू एंटर करो या म्यूचुअल फंड के थ्रू एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ऐसा ट्रेडिंग के लिहाज से सोचो तो किसी बेटर जानकार से बात कर लो जो टेक्निकल लेवल देते, वो आपको शायद हेल्प कर पाएगा। Sir, I want to know the basis of fundamental growth. Can I accumulate these companies for long term? ITC Hotel, Bank of Maharashtra, Arvind, Shriram Finance, Shadowfax. Shadowfax तो मैंने देखा ही नहीं गर्व साहब। श्रीराम फाइनेंस के केस में ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी नए हाइस के आसपास है और आईटीसी होटल के नंबर को ऐसे फायरवर्क नहीं थे। वाई वीक थे, क्यू ऑन क्यू अच्छे थे। इक्विटी बेस बड़ा है क्योंकि इक्विटी ये आईटीसी से डीमर्ज होके आया है, तो इक्विटी बेस तो वैसे ही बड़ा है ना। और दूसरा भी नया बेबी है, सो अभी कुछ उसको परफॉर्म करने दो, उसके बाद एंटर करना कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अभी के केस में दोनों महंगे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी और श्रीराम फाइनेंस भी। कूल ऑफ हो जाए, नीचे मिल जाए तो एक बार को आप कॉल ले लो, लेकिन अभी के लिए तो इट्स टू अर्ली टू से। थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना कर लो, वेट करने के लिए कि नीचे आएगा तो ऐड कर लूंगा। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों इसी इंटेंट के साथ ऐड करना कि यहाँ से हाफ भी हो जाए तो मैं ऐड करता हूँ, हाफ भी हो जाए ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इंटेंट ये रखना कि हाफ भी हो जाए तो मैं ऐड कर पाऊंगा। गुड इवनिंग सुमित जी, गुड इवनिंग यश साहब। आई एम एक्यूमुलेटिंग एंड एवरेजिंग INA, KP ग्रीन, KP EL एंड एवरी फॉल। इज इट ओके? योर व्यूज? होल्डिंग INA 102 पे। KP सर आप बहुत ज्यादा, यश साहब सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह बिहेव कर रहे हो, आपको पता है ना ये बात, क्योंकि 3 में से 2 तो माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप मतलब SME है, एक SME से बोर्ड होके मेन बोर्ड पे आई है और दूसरी माइक्रो कैप है SME में, और तीसरी भी स्मॉल कैप है। सो इतना एग्रेशन ऐड कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि इनके स्विंग बहुत बड़े होंगे, क्योंकि जब भी कभी आप किसी माइक्रो कैप को या स्मॉल कैप को ऐड करते हो तो इसी इंटेंट के साथ करना कि इनमें बड़े बड़े मूव आएंगे। आप खुद ही देख लो, 80 रुपए का INA 140-50 तक गया, 150 का INA 112-122 के आसपास आ गया घूम घाम के। एंड लाइकवाइज KP 265 रुपए से 400 रुपए तक गया, 400 रुपए से टूट के वापस 300 वॉटेवर लेवल पर आ गया। सो ऐसे बड़े बड़े स्विंग्स होंगे इनमें। सो ये बड़े बड़े स्विंग्स को अगर आप झेल सकते हो और आपको घबराहट नहीं होती है तभी एंटर करना। और आप क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हो तो KP ग्रीन जैसी कंपनी लॉट्स में चलती है, SME है तो 250-250 का लॉट है, एक बार में अगर आप शेल आउट भी करते हो तो आपको मोटा मोटा लाख रुपए लग जाएगा। सो ऐसे बड़े बड़े डिनोमिनेटर वहाँ पे एवरेज करने में यूज करने पड़ेंगे। सो ये पार्ट को ध्यान रखना, आप बहुत बड़े बड़े डिनोमिनेटर बहुत छोटी कंपनियों में डाल रहे हो जिनके स्विंग बड़े होंगे। सो ऐसे आउटराइटली एवरेज मत करते चले जाओ। नंबर्स KP ग्रीन के अच्छे थे, KP EL के अच्छे थे, दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे थे, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन थोड़े स्विंग बड़े होंगे और बाजार की स्थिति डामाडोल में रहती है। तो आपको जैसे ऊपर मौके मिल रहे हैं ना कि INA में माल बेचने के या KP में माल बेचने के, थोड़ा कैपिटल भी फ्री करते रहना। एक तरफ एवरेज करते जा रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन एक तरफ ऊपर माल बेचते भी जाना दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि आप स्मॉल कैप को डील कर रहे हो, माइक्रो कैप को डील कर रहे हो। सो वो पार्ट के हिसाब से भी काम करना। कंपनियां खराब नहीं है, सिचुएशन खराब नहीं थी, लेकिन स्टिल स्विंग्स बड़े होंगे तो उसका ध्यान रखना। सर आई नीड योर सजेशन। मेरा भाई FD करने वाला था तो मैंने उसे बोला डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करे, 10-10 साल के लिए 1-1 लाख इन्वेस्ट सही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, HDFC बैंक, हेल्थ ETF, BEL, ITC, KPIT। देखो रफी साहब है तो सही, लेकिन अब आप समझो आपने अपने भाई को बोल दिया कि FD को छोड़ो और रिलायंस में एंटर करो। हर तरीके से रिलायंस अच्छी कंपनी है, मैं कोई इसमें मतलब खराबी बताने लायक तो मैं बता ही नहीं सकता क्या ही खराबी है, इट्स टू गुड। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि भाई की उम्मीद थी 8% 7% रिटर्न साल की सिक्योर, आपने उनको दे दिया कि मिलेगा 15% बट रिस्की, या 20% बट रिस्की। सो ऐसी सिचुएशंस में उनका एपेटाइट है ये चीज झेलने का कि नहीं, मुझे नहीं पता, एक पार्ट। दूसरा, किसी को भी आउटराइटली शेयर देने के लिए मत बोला करो, इसमें हार्म नहीं है, इनमें पैसा नहीं डूबेगा, पैसा बन जाएगा, FD से ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, सब बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक ही चीज है कि उसने पीछे म्यूचुअल फंड नहीं लिया हुआ, उसने पीछे अपना कैपिटल सिक्योर नहीं किया हुआ, क्या पता उसका पहला और इकलौता इन्वेस्टमेंट ही यही हो, क्या पता वो कुछ किसी तरह से जोड़ जाड़ के लाख रुपए लाए हो और वो FD कराना चाह रहे हो और उनको लग रहा हो कि इस FD से 8% निकाल लेंगे, खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्या पता ये भी। सो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस से बचने के लिए पहले आप किसी को भी बोलो कि आप थोड़ा म्यूचुअल फंड शुरू करो, एटलीस्ट उसको मार्केट का हिंट, टेस्ट, फ्लेवर, आइडिया आ जाए, उसके बाद वो डायरेक्ट शेयरों में जाएगा तो उसको घबराहट कम होगी। लेकिन अभी वो भाई साहब सीधे अगर रिलायंस में जाएंगे और रिलायंस 1200 का
900 आ गया, 800 आ गया, 600 आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो उनके 1,50,000 हो जाएंगे और फिर वो आपको पीछे पड़ जाएंगे, नीचे आ गया, मेरा पैसा डुबा दिया। सो ये सिचुएशन से बचने के लिए पहले लोगों को थोड़ा एक बार में आप ग्रेजुएशन में मत भेजो उन्हें, थोड़ा नीचे के लेवल पढ़ाओ, उसके बाद ग्रेजुएशन में लेके जाओ। सो उन्हें आइडिया ले लीजिए, उसके बाद एंटर कराइए। हार्म नहीं है, बट थोड़ा उनका एक टेस्ट एंड फ्लेवर समझ लीजिए। जरूरी नहीं है सब आदमी रिस्क ले पाए, इसीलिए थोड़ा उनको समझा के ही एंटर करिएगा, और कि ऐसी ऐसी चीजें भी मार्केट में होंगी, तो थोड़ा सेफ गार्ड करिए, उसके बाद नया निवेश करवाइए। सर आजकल जो न्यूज आ रही है, आपको क्या लगता है मार्केट और भी नीचे जा सकता है? आपने क्या किया ऐसा समय देखते हैं? मान लूंगा सर तिवारी सर, उसमें क्या, अगर नीचे आएगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मान लिया जाएगा। जो अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर मिल रही है उसको मैं क्यों छोड़ूंगा? एक पार्ट, जिस कंपनी के नंबर ऑल टाइम हाई पर आ रहे हैं या ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहे हैं और शेयर वहां से आधा हो रहा है या 30% नीचे आ रहा है, कैश फ्लो जनरेटिंग है, बढ़िया कंपनी है, मोटर है, उसे क्यों छोड़ूंगा? रही बात आजकल की न्यूज की, सर न्यूज दो ही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहले दिन से कह रहा हूं, बाजार के दो ही विलन है, क्रूड और रुपया। रुपए का कमजोर होना, क्रूड का चलना, ये सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। जब तक इनमें से कोई एक ठंडा नहीं होगा तब तक बाजार नहीं सुधरेगा, मतलब तब तक मे भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रिकवरी रिवर्सल आ जाए, लेकिन एक चीज को तो सुधरना पड़ेगा। अगर कहीं जरा सा भी टैक्सेशन भी रिड्यूस हो गया तो भी शायद रुपया, क्योंकि एफआईज बेचना बंद करेंगे तो रुपया कमजोर होना बंद हो जाएगा। अगर ऐसी भी सिचुएशन आया थी तो भी सिचुएशन शायद संभल जाए, लेकिन जब तक मतलब रुपए का कमजोर होना, एफआईज का बेचना तक बाजार संभाल पा रहा था, लेकिन क्रूड ने उसके अंदर आके, होता है ना, थोड़ा और रंग में भंग डाल दिया और थोड़ा सा उसने फ्लो ऐड करवा दिया, तो वो चीजों की वजह से ये चीजें और खराब हो गई। सो जब तक सिचुएशन नहीं सुधरेंगी तब तक बाजार ऐसे ही या तो डोल्ड्रम में रहेगा, रेंज बाउंड घूमता रहेगा, ऐसी चीजें करता रहेगा। सो उसका फायदा उठाओ, थोड़ा थोड़ा 30-40% मिले, निकलते चलो, बेस्ट है। नमस्ते सर, आज तो सवाल ले लीजिए। हाँ जी, ओरिएंट टेक 370, टीटी कैपेसिटी 528, होल्ड, एवरेज एग्जिट, होल्ड होल्ड रीना जी, होल्ड। एग्जिट वाला तो कोई सिचुएशन ही नहीं है अभी, होल्ड करो, आराम से देखो, नंबर्स देखो, गेन मिले थोड़ा 30-40% निकल के, बेस्ट है। और टीटी के वगैरह में नंबर्स पे जरा नजर रखना कि एफएमसीजी के नंबर ठीक थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल के नंबर थोड़े ढीले थे। अगर मॉनसून का नंबर और खराब रहता है तो इनके लिए सिचुएशन खराब होगी, लेकिन ठीक है, अभी के लिए तो आप बने रहो, लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन आती है। सर कैन यू प्लीज एडवाइज ऑन ब्लू डार्ट इफ आई कैन स्टार्ट बाइंग इन चंक्स? ब्लू डार्ट राजू साहब कंपनी अच्छी है, डीएचएल इसका प्रमोटर है, लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है इंडिया की, नंबर्स भी अच्छे हैं, इक्विटी छोटी है और प्रमोटर भी मल्टीनेशनल है, बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ्स भी है। एक दो चीजें रहती थी इसमें कि एक ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती थी, अब की बारी के शायद नंबर थोड़े बेटर आए हैं, सो ग्रोथ का पार्ट थोड़ा पिकअप करा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका, सो वो पार्ट को देख लेना। पीछे की तरफ मतलब बहुत स्विंग देखा है इसने, एक समय पर ये 1600 था, 7000 गया, फिर वापस नीचे शायद 3200 2800 आया, फिर वापस धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। सो वो बीच में पुणे की एक फैमिली, पुणे फैमिली जिलेट में निकली थी, इसमें से प्रमोटर ने एग्जिट किया था या बोनस आया था, उसका बोनस डिबेंचर दिया था, उसके बाद से नीचे आया था। लेकिन ठीक है, कंपनी वैसे अच्छी है, आप कोर पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो, स्लो रहना, स्टेडी रहना, कि वैल्यूएशन वाला पार्ट या प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ वाला पार्ट कुछ इस पर डिस्कम्फर्ट है, तो वो पार्ट को आप देख लेना और उसके हिसाब से ही काम करना। सर एसएमएल में एंट्री कब करनी है? आने दो 27-2800, अक्षय साहब कहाँ भागा जा रहा है, तब कर लेना एंट्री, होने दो कूल ऑफ, पहले इसको अच्छे से कूल ऑफ होने दो, बहुत पीछे चला है, 2 बार ये शेयर तेजी दिखा चुका है, पहले भी ये 32-3300 से भाग के ऊपर गया था, फिर दोबारा वहां से भागा था, थोड़ा और हल्का होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तो थोड़ा कूल ऑफ होना बनता है इसका, होने दो इसको आराम से कूल ऑफ। नमस्ते सर, आई वांट टू नो दैट कैन आई जनरेट एन इनकम बाय ट्रेड इन एमसीएक्स, प्लीज एक्सप्लेन, आई थिंक इट्स लेस रिस्की देन एफएनओ। देखो सर, इनकम जनरेशन फ्रॉम शेयर मार्केट इज पॉसिबल, 1, बट नॉट फॉर मी, 1, 2, 3, डोंट आस्क फ्रॉम मी इवन, आई एम नॉट अ राइट मैन फॉर इट, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको इनकम जनरेशन फ्रॉम स्टॉक मार्केट समझा पाऊँ, क्योंकि सर एक चीज जो मेरे लिए सबसे भयानक बाजार में मैं मानता हूँ, सबसे डरावनी मेरे लिए, दैट इज टाइम। सारा खेल समय का रचाया हुआ है। आपको कैसे बताता हूँ, बहुत सरल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी बहुत अच्छी
शेफ को या कुक को या बहुत अच्छे शेफ को या कुक को मैं बोलूँ कि 20 लोगों का खाना बना दो, वो बना देंगे आसानी से। लेकिन उनको बोलूँ 1 घंटे में 20 लोगों का खाना बना दो, तो शायद ना बना पाए। आप अपने आप को एक टाइम में बांध लेते हो, मुझे रोज कमाना है, क्योंकि मेरा तो इनकम ही वही हो गया है। सो रोज कमाना है जो है ना, वो आपको मार देगा, क्योंकि आप कंपलसरी ट्रेड लोगे ही लोगे। नहीं भी लोगे तो आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाशोगे ही तलाशोगे, आप में वो पेशेंस निकल जाएगा। और अगर आपने ले भी लिया और वो नीचे आ गया तो आप उसे होल्ड ही करोगे, क्योंकि मेरे को रोज कमाना है, मुझे अपनी इक्विटी को छुड़ाना भी और लेना भी है। सो ये सिचुएशन जो है ना, ये मेरे समझ के पर है, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाय राइट सिट टाइट, भूल जाओ, जहां तक जाना है जाओ, पैसा डबल, आधा क्वांटिटी खाली, फ्री का शेयर रखा है। इससे आसान इक्वेशन मुझे को दिखी नहीं आज तक। सो वाई टू गेट इनटू दिस, मेरी समझ के बाहर है। आप बाकी किसी अच्छे समझदार आदमी से पूछो जो रोजमर्रा में ये काम करता है, क्योंकि मेरे जितने जानकार दोस्त हैं जो टीवी पर आते हैं, यहाँ वहाँ आते हैं, उनके बाकी बिजनेस में जानता हूँ। सो इसलिए मुझे पता है कि कौन क्या करता है। बेटर आप किसी ऐसे आदमी से पूछो जो रोजमर्रा में काम करके बहुत सक्सेस पा चुका है, एमसीएक्स पे, इक्विटी में, एफएनओ में, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी लगा लो, हॉर्स रेस में, लॉटरी में, वो चॉइस आपकी है। सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि आप अब तो सट्टा ही खेल रहे हो ना, तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप लॉटरी खेलो, कुछ और खेलो, एक ही बात है। तो इसीलिए जिसने सक्सेसफुली ये काम कर लिया है उससे पूछो, वो ज्यादा बेहतर आपको एडवाइस दे पाएगा। मेरे पास इसका जवाब थोड़ा कम है। सर एफएनओ ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न के एक के बाद एक कैसे बनते हैं? मतलब सर ये मुझे विजू साहब अगेन, आप जो चीजें पूछ रहे हो ट्रेडिंग के लिए, और मेरे को बहुत इसका आइडिया नहीं, सो सॉरी फॉर दैट। सर आपको सुनकर बहुत मोटिवेशन होता है, जब मार्केट गिरता तो बहुत पैनिक था। थैंक यू रीना मैम। पैनिक में मत आओ, यही बाजार है जिसने बहुत बार पैसा बना कर दिया है, और यही बाजार है जो आगे बना के देगा। इट इज जस्ट कि समय आपके अनुकूल और आपके प्रतिकूल में से कोई एक चीज होगा। सो उसका वेट करो, जो आज आपके फेवर में नहीं है कल आपके फेवर में हो जाएगा, उसमें क्या है, शांति से बैठो। Thank you, sir, for CG Power and Reliance, holding them since last 4 years. Oh, now and many other. I rarely sell any stock, and currently my portfolio return is 40%. Is it good strategy? Perfect. Sense of perfect. But sometimes when you have a good gain, किसी स्टॉक में CG Power है 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना हो चुका है, ऐसे गेन्स वालों से कैपिटल फ्री करके साइड में बैठ जाओ, फ्री का शेयर अगली जनरेशन को पकड़ा दो कि तुमको जो करना है करो, कैपिटल से उस नई अपॉर्चुनिटी तलाश करो, सीजी जैसी या कोई और। सो आराम से थोड़ा टूल करके चलोगे तो इससे ज़्यादा अल्फा जनरेट कर पाओगे। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और अल्फा जनरेट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। सो मेनी अ टाइम्स बाजार ना अलग अलग चीज़ें रीड करता है। पहले पीई रीड करता था, फिर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रीड करने लग गया, अब कैश फ्लो रीड करने लग गया। सो बाजार ना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, डायनामिक मार्केट है। सो ऐसे टाइम पे विकेट बचाना भी है और विकेट बढ़ाना, मतलब रन बढ़ाना भी है। तो विकेट बचाने का काम तो आपके ये शेयर कर रहे हैं जिनको होल्ड कर रखा है, लेकिन बढ़ाने का काम ना आपका वो करेगा कि अगर आप कुछ कैपिटल फ्री करके उससे कोई नई अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहो तो आप शायद और बेटर अल्फा जनरेट कर लोगे। तो वो एक एडिशन और आप कर सकते हो उसमें। Sir, 2 questions. One, Sheela Foam is considering for Lanco IPO next 2 years. Okay, they said if we get good deal, we will sell our Australian Spain business. Sir, we will get a good deal. We will bring up with an IPO in next 2 years. अभी तो आईपीओ उन्होंने खरीदा 2 साल पहले। 2 साल पहले कंपनी ने जब खरीदा था उस ड्यूरेशन में पब्लिक का हालत खराब हो गया, जब वो शेयर आधा हो गया। तो अभी वो आईपीओ लाएंगे और शेयर आधा हो गया तो पब्लिक और घबरा जाएगी। सो जो होना है होने दो, उसके बाद देखते हैं, बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होगी उस समय पर। क्या वैल्यू पर आईपीओ आएगा, डीमर्जर होगा, नया आईपीओ आएगा तो किस वैल्यूएशन पर लेकर आएंगे, कंपनी कितना होल्ड करेगी, बहुत कुछ है इसमें। सो शांति से बैठो, आगे की कहानी आगे देखी जाएगी। अभी के लिए तो ठीक है, नंबर अच्छे हैं। सर बीएससी के फ्री के शेयर भी हल्के कर लिए, अपने ही फ्री करवाए थे, अब आगे क्या करें? कुछ नहीं शर्मा साहब, कुछ मत करो, शांति से वो जनरेशन अगले अपने बच्चों के नाम, बेटी के नाम, बेटे के नाम छोड़ दो, अब उनको बेचने दो। आपने कर लिया जो आप कर सकते थे मैक्सिमम, अब इन्हें छोड़ दो अनटिल अनलेस यू आर इन डायर नीड ऑफ मनी। आपको पैसे की बहुत जरूरत ना है, जो भगवान ना करे कभी आए, अच्छे या बुरे काम के लिए। 1 2 आपको कोई असेट क्रिएट ना करना हो, कोई दुकान खरीदनी हो, कोई जमीन खरीदनी हो, कोई घर खरीदना हो, तब इन शेयरों को बेचना, वरना शांति, या बेटी की शादी करनी हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, जो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन आगे करे या असेट वैल्यू क्रिएशन करे, तब इनको बेचना, वरना शांति से बैठो, कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया शेयर रखा है और अच्छे दाम पर है।
सर मेरे पास नवकार के 550 शेयर 88 पर, अभी ऑर्ड करने का राइट टाइम है? नहीं आहूजा साहब, ऊपर बेचने का राइट टाइम था। 120 के आसपास 50% गेन आने लग गया था आपको, 40-45% गेन था। उस समय थोड़ा हल्का कर लिया करो, फिर नीचे आया करो, फिर ऐड कर लिया करो, क्या दिक्कत है? शांति से बैठो, कंपनी अच्छी है और दाम वापस 92, 93, 94 आते ही ये शेयर वापस हल्का होता है, तो उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज सर एनएससी ईजीआर में कैसे बाय सेल कर सकते हैं? आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन माय एप्लीकेशन। राय साहब ये मेरे ख्याल से जीरोधा और ये ग्रो ये सब इंटरफेस देते हैं एनएससी का ईजीआर, जो मैंने पढ़ा है। 4 तारीख से शुरू हुआ है, 4 मई से। सो उस समय के बाद से आना शुरू हो गया होगा। नहीं आ रहा तो आप ग्रो में एक बार क्वेरी रेस करो, वो आपको बता देंगे, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंजल वगैरह सब दे रहे हैं लोग, शुरू अभी किया है इन्होंने। तो जो लोगों के एनएससी इंटरफेस है उनके पास ये चीज है, तो आप वहां पर एक बार को ऐड कर सकते हो। सर इज एमफोर्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक? इट इज अ गुड कंपनी, नंबर्स अच्छे हैं। अब पोर्टफोलियो का स्टॉक आज अच्छा है, आगे नंबर अच्छे देता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, तो बना रहेगा पोर्टफोलियो में। नंबर नहीं अच्छे देगा तो बाहर हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपको परफॉर्मेंस आ रहा है तभी आप उसे रखोगे ना, परफॉर्मेंस नहीं तो निकाल बाहर खड़ा करोगे। लाइकवाइज की भी सिचुएशन है, अच्छा नंबर देगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो बाहर। वैसे कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी कल सुबह 8 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर करिए, स्मॉल कैप में सुनकर करिए, माइक्रो कैप में सुनकर करिए, म्यूचुअल फंड में सुनकर करिए, अपने वित्तीय मेरी शक्ल देखकर करिए। तो अपने वित्तीय सलाहकार को पहले याद करिएगा, फिर निवेश करिएगा। कल आप लोगों के लिए माइक्रो कैप आ जाएगा, परसों आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड आ जाएगा, उसके अगले दिन आप लोगों के लिए स्मॉल कैप आ जाएगा। अगले 3 दिन में तीनों आते रहेंगे। और बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई बहुत बहुत माफी। विलंब के लिए एक बार फिर से देरी। मुलाकात करते हैं कल सुबह।